जिसको मराठी नहीं आती उसको मारेंगे, जिसको मराठी नहीं आएगी उसको मारेंगे। अच्छा, अगर हिंदी जिंदाबाद बोलने पे अगर हम लोग को मारा जाता है तो ये गुनाह है या सही है? ये दंगाइयों वाली हरकत है। हमारे हिंदुस्तान का हिंदी बोलने वाले को वहाँ पे क्यों मारते हैं? लेकिन मार मार के उससे कह रहे हो तू महाराष्ट्री बोल, उसको आती नहीं है तो कहाँ से बोलेगा? मराठी में जिन लोगों के साथ जबरदस्ती हो रही है, जिनको पीटा जा रहा है, वो एकदम नाजायज है। तो दिल्ली से हूँ मैं क्यों बोलूँ मराठी? हिंदू मुस्लिम हम यहाँ पे ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, वो हमारे बहन है। तो मराठी हिंदी ये सब क्या है? नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राष्ट्र प्रेमी न्यूज़। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र और नॉन मराठी वर्सेस मराठी का जो मुद्दा चल रहा है वो बहुत गरमाया हुआ है। यहाँ तक कि मराठी वर्सेस नॉन मराठी नहीं, बल्कि जो कन्नड़ है, जो कर्नाटक की भाषा और जो तमिलनाडु में तमिल की भाषा, उसको लेकर भी विवाद चलता आया है। हमने अपने द राष्ट्र प्रेमी के चैनल से चीज़ें सच्चाई दिखाने की बहुत कोशिश करी और करते रहेंगे, लेकिन आज हम जो एंगल देना चाहते हैं, आज हम दूसरा एंगल देना चाहते हैं। आपने बहुत मराठियों को गाली बक दी, उन मराठियों को जो मार रहे हैं कि आप मराठी क्यों नहीं बोल रहे, उन जाहिल लोगों को। लेकिन आज हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी की कि आखिर में लोग महाराष्ट्र जा क्यों रहे हैं, आखिर में लोग कर्नाटक जा क्यों रहे हैं। है हमारा देश, हम जाएंगे, लेकिन अपना राज्य छोड़कर किसी और राज्य में काम करने क्यों जा रहे हैं? इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में मौजूद हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद एहसान रजा है। हाँ, क्या लग रहा है कि जो बिहार के लोग जा रहे हैं, यूपी के लोग जा रहे हैं, गुजरात के, मतलब तमाम अलग अलग राज्यों के लोग किसी न किसी राज्य में जा रहे हैं, और जो मारा जा रहा है वो हिंदी भाषी लोगों को लेकर मारा जा रहा है। आखिर में विवाद क्या है और क्यों है, और आपकी परसेप्शन क्या है? जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र अगर हम लोग जाते हैं वहाँ पे कमाने के लिए, अगर वहाँ पे अगर हम लोगों को निकाला जा रहा है महाराष्ट्र से, तो ये महाराष्ट्र का जो वहाँ का जो अभी हुकूमत है, हमारा बीजेपी सरकार का हुकूमत है, सबसे पहले हमारा जो सरकार को एक्शन लेना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर ये एक्शन लेना चाहिए कि भाई सरकार हमारा है, क्योंकि महाराष्ट्र भी हमारा है। महाराष्ट्र कोई मराठी लोगों का नहीं है, ये महाराष्ट्र हमारे हिंदुस्तान में आता है, हमारे हिंदुस्तान का सब भाई है हम लोग। आज अगर पाकिस्तान से अगर युद्ध लड़ते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग हिंदू मुस्लिम एक है। आज अगर बरश्ती औसुद्दीन ओवैसी साहब अगर वो नारा लगाए हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो हमारे दिलों में, हमारे सीनों में कि गर्व से हम लोग बोलते हैं कि भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो महाराष्ट्र में जाकर अगर हम लोग बोलेंगे कि हमारे हिंदी जिंदाबाद, तो अगर हिंदी जिंदाबाद बोलने पे अगर हम लोग को मारा जाता है तो ये गुनाह है या सही है? आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, हम लोग क्या गुनाह करते हैं? हम लोग इस देश का नहीं है क्या? महाराष्ट्र क्या पाकिस्तान है क्या? महाराष्ट्र क्या पाकिस्तान के इसमें आता है? या तो फिर महाराष्ट्र नेपाल आता है, या तो फिर क्या बोलते हैं कोई सा अलग कंट्री आता है। हम तो महाराष्ट्र अगर हमारी एक हिंदुस्तान का ही है महाराष्ट्र तो पाकिस्तान का नहीं है। हम ये चाहते हैं, महाराष्ट्र तो पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान तो नहीं है महाराष्ट्र हमारा देश का है। सबसे पहले जो हमारे हिंदुस्तान का हिंदी बोलने का जो ये है, पहले सबसे पहले हिंदी, मराठी वहाँ के लिए मराठी, कन्नड़ भाषा जैसे कि तेलुगु भाषा हो गया, तेलुगु के लिए। हमारे बिहार में अगर महाराष्ट्रीयन आता है घूमने के लिए, हमारे दिल्ली में अगर लाल किला, जमा मस्जिद, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, पुराना किला, हमारे अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, वहाँ पे अगर मराठी लोग आता है घूमने के लिए, तो सबसे पहले मराठी को मानना चाहिए, क्योंकि मराठी को मारेंगे यहाँ पे तभी उसको मालूम चलेगा कि भाई हमारे हिंदुस्तान का हिंदी बोलने वाले को वहाँ पे क्यों मारते हैं। हम इसलिए हम मानना चाहते हैं उसको लाल किला, अगर हमारे देश का लाल किला है यहाँ पे, अगर लाल किला में अगर मराठी लोग आते हैं, सबसे पहले टारगेट हम लाल किला में मराठी लोगों का करेंगे। मैं आपको थोड़ा अपना द राष्ट्र प्रेमी का से क्लियर करना चाहूँगा कि मारना पीटना सही नहीं है, और अगर मराठी भी है वो, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि हमारे यूपी का जितना भी भाई है, बिहार का भाई है, हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे हम लोग को मुद्दा नहीं बनाना है। यहाँ पे देखना इंसानियत के तौर पे हमारे जो भाई को मारते हैं, यूपी का जो भी भाई को मारा है, एक लेडीज़ को मारा है वहाँ पे। हमारी एक बहन रहता है यूपी का है, वो लेडीज़ जाके महाराष्ट्र में रहता है, उसने घर भी लिया है वहाँ पे। आपको आपके नॉन में ही है वो? जी, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हम यहाँ पे ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, वो हमारी बहन है, वो भी कोई सा भी कास्ट है। सबसे पहले हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान, हम लोग को मुद्दा उठाना पाकिस्तान का। आज पाकिस्तान देखो, भारत के अंदर क्या क्या घटना किया, पाकिस्तान के ऊपर मुद्दा नहीं उठाते हैं। आज अगर कुछ भी मुद्दा होता है तो मराठी, हिंदी, ये सब क्या है? हमारे देश को जोड़ने के लिए हमारे हिंदू मुस्लिम का साथ जरूरी होना चाहिए। मुस्लिम हिंदू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हमारे देश को मिलकर देश को बढ़ाने के लिए आज पाकिस्तान को, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका वाला वहाँ पे क्या करता है, उसको टैरिफ लगाता है हमारे हिंदुस्तान के ऊपर।
हर एक मुद्दा है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान अगर मिल के हम लोग करते हैं तो ये मराठी और ये हिंदी ये सब भाषा अगर होता है हमारे देश में। सीधा बोलो ना, हम हिंदू हैं ना, सॉरी ना हम गुजराती ना मराठी, हम सिर्फ एक हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी है, वही हम बोलना चाहते हैं। हम ना ही गुजराती हिंदी ना ही मराठी है। हम हिंदी के लिए आवाज उठा रहे दोस्त। हम सबसे पहले हम हिंदुस्तान सबसे पहले हम एक बात बताएं, हमारी भाषा वही उसी में हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी का गर्व, हिंदुस्तानी का भाषा, हिंदुस्तानी का गर्व होने पर हमारी भाषा सबसे पहले आता है हिंदी। मराठी या भोजपुरी, हम अगर कोई सा भी इसमें जाते हैं, हमारे कोई सा भी राज्य में जाते हैं, राज्य में अलग अलग भाषा होगा। सबसे पहले जो पहचान है हमारी हिंदी भाषा, हमारे हिंदुस्तान का भाषा है हमारी हिंदी भाषा। बस यही तक हम बोलना चाहेंगे दोस्त, यही हमारा मुद्दा है बस। बंगाल में क्या बोलता है? आप महाराष्ट्र से हैं? कहाँ से? राजस्थान के। कहाँ से? राजस्थान। क्या लग रहा है कि जो मराठी लोगों नॉन मराठी को मारा जा रहा है, सही मारा जा रहा है? हमारे परदादा राजस्थान के थे। हाँ, कुछ नौकरी नहीं थी, वहाँ से हम महाराष्ट्र में आए। परदादा हम मराठी आती है, हमें नहीं मारते वो लोग। जिसको मराठी नहीं आती उसको मारेंगे, जिसको मराठी नहीं आएगी उसको मारेंगे। अच्छा अच्छा, गर्दन भी काट देंगे जरूरत आए तो। तलवारें रखी है हमने। तो ये कह रहे हैं, आपका नाम क्या होगा सर? आपका नाम क्या होगा? नरेंद्र जी, आपने कहा है कि जिसको मराठी नहीं आएगी आप उसे मार दोगे। हम राजस्थान के, हमारे परदादा वहाँ पर रोजगार नहीं था। राजस्थान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर रोजगार नहीं था। हम महाराष्ट्र में आए रोजगार करने। हम बचपन से मराठी बोलते, हमें कुछ नहीं बोलते। आपने लॉज पढ़ रखे हैं थोड़े बहुत कानून वगैरह? पता है जो आप कह रहे हो ना कि जिसको मराठी नहीं आएगी हम उसे मार देंगे, उसका गर्दन भी उतार देंगे। पता है आप जैसे मारोगे ना, आपके हाथों को कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और जो हमारे कानून है वो आपके हाथों को ऐसे तोड़ेंगे कि आप जो कह रहे हो कि मराठी जिसको नहीं आएगी उसे मारेंगे, मतलब महाराष्ट्र हमारे भारत देश का हिस्सा नहीं है। टेढ़ी बात करेंगे तो एक तमिल में भी तो ऐसा ही है। तमिल में ऐसा है तो आप भी ऐसे करोगे? वहाँ पर हिंदी बोलने पे मारा गया है, तो आप भी मारोगे? वहाँ पर मारा गया, वहाँ पर भी भगा गया है। गुजरात में वहाँ से भी भगा गया। गुजरात में? हाँ, गुजरात से भी भगा गया है। किसे? बिहारी को। बिहारी? हाँ, मोदी ने भगाया, मोदी ने। आप पता नहीं क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे, बहुत गलत बात कह रहे हो। ऐसे कोई मार नहीं सकता। संविधान इजाज़त नहीं देता किसी को मारने का, क्योंकि संविधान के दायरे पर रहकर हमारे देश को अगर बचाना है, आज अगर देश को बचाना, हमारा संविधान को सबसे पहले ऊपर रखना है। ये कह रहे हैं कि जिसको मराठी नहीं आएगी, मैं राजस्थान से था, मतलब हमारे पूर्वज राजस्थान से थे, वो महाराष्ट्र चले गए कमाने के लिए पैसा। अब ये मराठी बन चुके हैं और ये कह रहे हैं कि अगर जिसको मराठी नहीं आएगी हम मारेंगे। तुम मारोगे? मतलब मुंबई में, खाली मुंबई में जो वहाँ पर मारेंगे नहीं, वो मराठी मारोगे? बोलो, तुम बचपन से वहाँ पर रह रहे हो। हाँ, थोड़ा सा मराठी बोलो ना, थोड़ा सा। तुम तुम थोड़ा सा मराठी बोलो, आखड़ दिखाओगे क्या? हम लोग दिल्ली से हूँ मैं क्यों बोलूँ मराठी? मन करेगा तो बोलूँगा, नहीं करेगा। भारत संविधान में राइट है हर किसी को अपना हक जीने का। मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो रह रहा है उसको मराठी सीखनी चाहिए। ये भाई बोल रहे हैं, तुमने बोला कि मारना चाहिए, ऐसे कैसे कौन मार देगा? तो तमिल में जाओ तो वहाँ पर क्या है? अरे अगर वहाँ मार रहे हैं तो आप भी मारोगे मराठी वाले? अरे हम बोल रहे हैं, तुम वहाँ पर क्या हुआ पता है? सुना, वहाँ पर क्या हुआ? जो गाड़ी चलती है लोकल ट्रेन चलती है ना, वहाँ पर बहुत आदमी मरते हैं। वो गाड़ी में मत चढ़ो तुम, उनको गुस्सा आता है। अच्छा, मतलब यूपी बिहार से जो लोग आ रहे हैं गाड़ी में वो नहीं है? वो सरकारी नौकरी करते हैं ना मराठी लोग, वो सरकारी नौकरी करते हैं। उसके टाइम पे तुम मत घुसो गाड़ी में। हाँ, उस टाइम तुम गाड़ी में मत घुसो। तुम बोला गाड़ी में मत घुसो, उस टाइम है उनका 8 बजे से 10 बजे तक टाइम है। हाँ। आप कहाँ से भाई? हम यूपी से हैं भाई। क्या लग रहा है यूपी के लोगों को मारा, मतलब हिंदी भाषी लोगों को मारा जा रहा है, सही का मारा जा रहा है? नहीं, गलत है भाई। ये क्यों हो रहा है? मतलब क्या ये भाषा को करके ये दंगाइयों वाली हरकत है। मुसलमान का नाम पूछ के मोब लिंचिंग करते हैं। अब बेचारों महाराष्ट्र पे भी आगे लैंग्वेज के ऊपर मोब लिंचिंग कर रहा है। महाराष्ट्र में जो रह रहा है ना, मैं तो कहूँगा भाई लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको मार पे चुप हो जा। लेकिन उसको मार के समझा रहे हैं कि भाई तू महाराष्ट्री बोल। इतनी बड़ी एज के अंकल को तमाचों से लातों से वो मार रहा है। मैं वीडियो दिखा दूंगा, जिसको वीडियो गुजरात के थे, उनसे कह रहा मराठी बोल। भाई थोड़ी सी तो शर्म करो, प्यार से कहते कि भाई महाराष्ट्री है तो महाराष्ट्री बोले, लेकिन मार के उससे कह रहे हो तू महाराष्ट्री बोल। उसको आती नहीं है तो कहाँ से बोलेगा? इस पर भाई कानून को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, जो क्लियर बात है।
उसमें हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी को फंडामेंटल राइट है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ना जीने का अधिकार क्या है, उससे थोड़ी की भाई तू लैंग्वेज बोल, जैसे हम मुसलमान हैं, अब मुसलमान यार चुप रहे। जो बचपन से जो परदादा है ना उनके, बिहारी परदादा है, उनको बोल रहे हैं मराठी बोलो। परदादा बात उनकी नहीं है, वो हर जैसे ये इसको पकड़ के बोल रहे जो नया बंदा जाएगा उसको नहीं मारेंगे कभी। हाँ, कि जो नया बंदा घूमने आएगा उसे तो नहीं मारेंगे हम मराठी लोग, लेकिन अगर आप रह रहे हो तो आपको मराठी बोलनी पड़ेगी। तो मारने का अधिकार थोड़ी है भाई, किसी को मारोगे, मार मार के बुलवाओगे मराठी। आप हिंदू हो, तुम एक बार भी मराठी क्यों नहीं बोलते हो? क्या आखिर दिखा रहे हो? भाई मैं दिल्ली से हूँ, मराठी से नहीं हूँ, मैं क्यों बोलूंगा? अब ये भाई हिंदू है, संस्कृत होती है हिंदी भाषा, अब मुसलमानों की होती है उर्दू भाषा। किसी मुसलमान ने कहा कि भाई तू उर्दू बोला मारेंगे, तो हिंदी भाषा में क्या बात कर रहा, मराठी भाषा में बात कर। तू मराठी का है तो चले मराठी भाषा बात कर। मराठी बोल, क्या बात? मराठी बोल, मराठी बोलो, मराठी ये बोलो मराठी बोलनी चाहिए। मराठी एक मिनट रुको, मराठी बोलनी चाहिए बोलो। हम राजस्थान के हैं। राजस्थान, हाँ, किसको तो आप मराठी की बात कर रहे थे? आप जैसे लोग ही तो नहीं हो जो कम्युनल हो। तो भाई बोलो ना मराठी, हमें थोड़ी थोड़ी मराठी आती है। थोड़ी थोड़ी बोलो। अभी तूने बोला था कि मराठी नहीं आई तो मारेंगे काटेंगे, अगर तेरे पे मराठी नहीं आई तो तेरा क्या होगा? नहीं तेरे पे राज ठाकरे मराठी नहीं बोल पाया तो तेरा क्या होगा ये बता पहले। राज ठाकरे का आदमी बोल रहे हैं। हमने केस नहीं अपनी दुनिया में, इससे बेकार है, हमसे बोले करो। राज ठाकरे का आदमी बोल रहे हैं। महाराष्ट्रामध्ये राहायचं आहे तर मराठी यायला पाहिजे. कशाला मग महाराष्ट्रातील 3 लँग्वेज आहे, हिंदी, इंग्लिश आणि मराठी. जसं दिल्लीत आहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आणि नाही तर उर्दू आहे ना. महाराष्ट्र से, नहीं, बिहार का हूँ मैं. और आप महाराष्ट्र मराठी कैसे जानते हैं? मेरी एजुकेशन बॉम्बे की है, इसलिए मराठी आती है मुझे पूरी. तो क्या लग रहा है कि जो मराठी जो लोग मार रहे हैं, MNS महाराष्ट्र निर्माण सेना के लोग जो मार रहे हैं, सही कर रहे हैं? गलत है ये सब. ये मुझे तो लगता है ये अनपढ़ है शायद. इनको पढ़ाई लिखाई नॉलेज थोड़ी है नहीं, बेवकूफ़ी. भाई ये तो तानाशाही की बात हो गई। मैं यूपी से आता हूँ, मुझे केवल लैंग्वेज हिंदी आती है, न मैं मराठी बोल पाता हूँ, न कोई अदर स्टेट की भाषा बोल पाता हूँ। अगर मैं अदर स्टेट में जाता हूँ तो वो तानाशाही सरकार कैसा रवैया अपना रही है वो उनके ऊपर है भाई। अदर स्टेट का आदमी जैसे गुजरात गया या कहीं अदर स्टेट में गया है, उस पर मराठी या हिंदी या कुछ भी नहीं आ रही है तो वो हिंदी तो बोलेगा भाई। तो इसमें ज़बरदस्ती की क्या बात है? संविधान में सबको अधिकार है, हक बोलने का है, आवाज़ उठाने का है। मराठी में जिन लोगों के साथ ज़बरदस्ती हो रही है, जिनको पीटा जा रहा है, वो एकदम नाजायज़ है और भाई इसका विरोध प्रदर्शन भी होगा। तमिल में जाओ, तमिल में हिंदी नहीं चलती भाई। अबे कहाँ पे खड़ा है ये बता पहले, ये तमिल है? तमिल में खड़ा है? तमिलनाडु। नहीं तमिल में खड़ा है, ये यहाँ कहाँ खड़ा है? कहाँ खड़ा है? तमिल में खड़ा है तो फिर हिंदी बोल, हिंदी बोल, तो क्या बोला? हिंदी हिंदी बोल। हाँ, तमिल की बात मत कर यहाँ पे। अरे आप रहने दीजिए, पागल हो क्या? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? ये सही कह रहे हैं बिल्कुल कि क्यों बोलना चाहिए। अगर मन करेगा तो बोलेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं बोलेंगे। सुन, तू दूसरे के इनसे बाप कह देगा। वो राज ठाकरे का आदमी उसको जाल, अरे इसमें स्टेज में गया, राज ठाकरे स्टेज में गया। मैं एक बात बताओ, तुम जाओ मुंबई, तुम जाओ मोदी के पास, हाँ मोदी के पास जाओ जेल, उसको बोलो मोदी के पास जाओ जेल में, उसको हम बोल रहे हैं मोदी के पास। बांग्लादेशी है साला, ये बांग्लादेशी है, तू बांग्लादेशी है, अरे बांग्लादेशी है। राज ठाकरे को जेल में डालो।